हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर हर दिन लेकर आती हूँ आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज़ के वीडियो। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज अप्रैल महीने का 22वां दिन है, यानी कि अप्रैल महीने की आज 22 तारीख है और 22 अप्रैल वर्ष का 112वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 112वां दिन है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 253 डेज यानी कि 253 दिन बाकी बचे हैं। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स, बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है मंगलवार, ट्यूसडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के ग्रेगोरी कैलेंडर और हिंदी पांचांग से जुड़ी हुई जानकारियां। और इन जानकारियों के साथ ही मैं बढ़ती हूँ डे स्पेशल वीडियो की तरफ और शुरुआत करती हूँ डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ आज के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की। और ये घटनाएं होती हैं वो घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 22 अप्रैल के लिए वर्ष खास रहा है वर्ष 2002, 2004, 2005, 2008 और 2010। तो फ्रेंड्स, 22 अप्रैल के लिए ये 5 वर्ष ही खास रहे हैं। तो 22 अप्रैल वर्ष 2002 में पाकिस्तान में पर्ल हत्याकांड की सुनवाई शुरू हुई थी। वर्ष 2004 में आज के ही दिन यानी कि 22 अप्रैल वर्ष 2004 को उत्तर कोरिया में ट्रेनों की भीषण टक्कर हुई थी और इस भीषण टक्कर में करीब 3000 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 2005 में आज के ही दिन यानी कि 22 अप्रैल वर्ष 2005 को बांडुंग, इंडोनेशिया में 50 वर्षों के बाद दूसरा एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन आरंभ हुआ था। वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी कि 22 अप्रैल वर्ष 2008 को भाजपा के महासचिव गोपीनाथ मुंडे ने जो अपना रिजाइनिंग लेटर दिया था उसको वापस ले लिया था, यानी कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। और 22 अप्रैल वर्ष 2008 को ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लुडविग नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 22 अप्रैल वर्ष 2010 को दिल्ली के जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एसपी गर्ग ने वर्ष 1996 में लाजपत नगर में हुए विस्फोट मामले में दोषी 6 लोगों में से 3 को, जो कि जिनके नाम हैं मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद अली भट्ट और मिर्ज़ा निसार हुसैन को मौत की सज़ा सुनाई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं वर्ष 2010 में, 2008 में, 2005 में, 2004 में और 2002 में। और इन महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 22 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स,
पहले एक सरसरी निगाह डालती हूँ उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 22 अप्रैल को इस धराधाम पर पदार्पण। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 22 अप्रैल को जन्म हुआ है B.R. चोपड़ा का, कानन देवी जी का, सच्चिदानंद जी का, P. चंद्रशेखर राव जी का, कमला प्रसाद बिशेश्वर का, मनोज मुकुंद नरवणे जी का, गुरु प्रसाद मोहपात्रा जी का, चेतन भगत जी का, अम्मू स्वामीनाथन जी का, राधाबाई सुब्बारायन जी का, सर गंगाराम जी का, जेम्स प्रिंसेप जी का और अकबर द्वितीय का। तो फ्रेंड्स, कुल 13 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 22 अप्रैल को कुल 13 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह उन नामों पर। तो आइए अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो वर्ष 1760 में आज के ही दिन यानी कि 22 अप्रैल वर्ष 1760 को जन्म हुआ था अकबर द्वितीय का, जो कि मुगल वंश के 18वें बादशाह थे। वर्ष 1840 में आज के ही दिन यानी कि 22 अप्रैल वर्ष 1840 को जन्म हुआ था ब्राह्मी लिपि भाषाविद एवं अशोक के शिलालेख पढ़ने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप, और इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल वर्ष 1840 को। प्रसिद्ध इंजीनियर, समाज सेवी और हमारे भारत में हरित क्रांति के नायक थे सर गंगा राम जी, और सर गंगा राम जी का जन्म हुआ था वर्ष 1851 में आज के ही दिन यानी कि 22 अप्रैल वर्ष 1851 में। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, भारतीय महिला राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और महिला अधिकारों के लिए यानी कि महिलाओं के हित में कार्य करने वाली, महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली कार्यकर्ता राधाबाई सुब्बारायन, और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1891 में आज के ही दिन यानी कि 22 अप्रैल वर्ष 1891 को। भारतीय संविधान को बनाने में सहयोग देने वाली महिलाओं में से एक थी अम्मू स्वामीनाथन जी, और अम्मू स्वामीनाथन जी का जन्म हुआ था 22 अप्रैल वर्ष 1894 को। वर्ष 1914 में आज के ही दिन यानी कि 22 अप्रैल वर्ष 1914 को जन्म हुआ था हिंदी फिल्म निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा जी का। भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका और फिल्म निर्माता कानन देवी जी, और कानन देवी जी का जन्म हुआ था 22 अप्रैल वर्ष 1916 को। जाने माने आध्यात्मिक संत, समाज सुधारक, दार्शनिक और राइटर यानी कि फिलोसफर और राइटर दोनों ही थे, दार्शनिक और लेखक दोनों ही थे, स्वामी सच्चिदानंद, और स्वामी सच्चिदानंद जी का जन्म हुआ था वर्ष 1932 में आज के ही दिन यानी कि 22 अप्रैल वर्ष 1932 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में समुद्र के कानून के न्यायाधीश हैं P. चंद्रशेखर राव, और इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल वर्ष 1936 को। भारतीय मूल की कैरेबियन द्वीप त्रिनिदाद एवं टोबैगो की महिला प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिशेश्वर, और कमला प्रसाद बिशेश्वर जी का जन्म हुआ था वर्ष 1952 में आज के ही दिन यानी कि 22 अप्रैल वर्ष 1952 को। भारतीय थल सेना के नवनियुक्त सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे, और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1960 में 22 अप्रैल को। भारतीय IAS ऑफिसर गुरु प्रसाद मोहपात्रा, और इनका जन्म हुआ था 1962 में आज के ही दिन यानी कि 22 अप्रैल वर्ष 1962 को। मशहूर उपन्यास लेखक चेतन भगत, और इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल वर्ष 1974 को। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 13 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 22 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, इन महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन
परलोक गमन यानी कि 22 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 7 महान शख्सियतों का निधन हुआ है, जो कि इस प्रकार हैं: जोगेश चंद्र चटर्जी जी, मंगूराम जी, हितेश्वर साइकिया, महमूद अली खां जी, जगदीश शरण वर्मा जी, लालगुड़ी जयरमण जी और श्रवण कुमार राठौर जी। तो फ्रेंड्स, 22 अप्रैल वर्ष 1969 को निधन हुआ था काकोरी कांड के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जोगेश चंद्र चटर्जी जी का। समाज सुधारक थे मंगूराम जी और इनका निधन हुआ था 22 अप्रैल वर्ष 1980 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो 2 बार असम के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हितेश्वर साइकिया, और इनका निधन हुआ था 22 अप्रैल वर्ष 1996 में। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल महमूद अली खां, और इनका निधन हुआ था 22 अप्रैल वर्ष 2001 को। भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश थे जगदीश शरण वर्मा, और इनका निधन हुआ था 22 अप्रैल वर्ष 2013 में। भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक लालगुड़ी जयरमण जी, और इनका निधन हुआ था 22 अप्रैल वर्ष 2013 में। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार श्रवण कुमार राठौर, और श्रवण कुमार राठौर का निधन हुआ था 22 अप्रैल वर्ष 2021 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 7 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 22 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो इन महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के 3rd सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट और 4th सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि 4th सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज फ्रेंड्स, विश्व पृथ्वी दिवस है और जल संसाधन दिवस है, यानी कि आज वर्ल्ड अर्थ डे है। पृथ्वी दिवस यानी कि धरती को बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने का दिन। दरअसल औद्योगिक काल से पहले धरती पर सभी प्राकृतिक संसाधन, जल, जंगल, जमीन, हवा, ग्लेशियर और एसेट्रा उपयुक्त और संतुलित रूप में विद्यमान थे। बढ़ती आबादी के साथ लोगों की जरूरतें बढ़ी तो इन संसाधनों का दोहन शुरू हो गया। जीवाश्म ईंधनों के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से ग्लोबल वार्मिंग का संकट खड़ा किया। इसके बाद ऐसे उपायों पर जोर दिया जाने लगा जिससे दुनिया विकास भी कर सके और धरती भी सुरक्षित रहे। स्वच्छ ऊर्जा इन्हीं में से एक है। इस बार के पृथ्वी दिवस की थीम ऊर्जा के इसी रूप को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ऐसे में इस बात की जांच करना बहुत बड़ा अहम मुद्दा है कि स्वच्छ ऊर्जा से धरती के सामने सबसे बड़े संकट को कैसे टाला जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें अधिक से अधिक पौधरोपण करना होगा, गंदगी कम फैलानी होगी, जल का संरक्षण करना होगा, केमिकल के इस्तेमाल में कमी करनी होगी, बिजली के इस्तेमाल में कमी करनी होगी, वायु प्रदूषण को कम करना होगा और कचरे का सही तरीके से प्रबंधन करना होगा। तभी कहीं जाकर हम अपनी धरती को सुरक्षित बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेरों महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद इशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।